हमारा कानून कहता है कि हम 10 गुनहगारों को छोड़ देंगे लेकिन किसी मासूम को सजा नहीं सुनाएंगे। लेकिन सोचिए कि अगर कोई मासूम पिछले 7 सालों से सलाखों के पीछे अपनी उस गलती की सजा काट रहा है जिसे उसने की ही नहीं है, अपने ऊपर हत्यारा होने का दंश झेल रहा है जबकि उसने कोई हत्या की ही नहीं है, तो क्या हमारे कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या हमारे न्याय पर सवाल नहीं उठने चाहिए? एक विधवा माँ जो पिछले 7 सालों से अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रही है, अपने बेटे के लिए न्याय की भीख मांग रही है और कह रही है कि हमारा बेटा गुनहगार नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, उसने कोई हत्या नहीं की है, लेकिन कानून सुनता नहीं है और लड़के को जेल में बंद कर कर रखता है। अब सच्चाई जब सामने आई है तो हर कोई हैरान है, हर कोई दांतों तले उंगली चबा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, कानून से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, जज से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, पुलिस वालों से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या बस देखने दिखाने को रह गई है? क्या बस बड़ी बड़ी बातें करने को रह गई है? दरअसल हुआ यूं कि ये कहानी है विष्णु की। विष्णु के ऊपर 7 साल पहले आरोप लगा था कि उसने अपने ही गांव की किसान की बेटी को अगवा कर लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। और ये आरोप लड़की के पिता ने ही लगाया था। जब ये आरोप लगा था तब लड़की किशोरी अवस्था में थी, महज 10वीं क्लास में पढ़ती थी और ऐसे में एक लाश की पहचान भी हुई थी। काफ़ी दिन मुकदमा चलने के बाद ऐसे में एक लाश भी निकलकर सामने आई थी जिसमें परिवार वालों ने, लड़की के पिता ने कहा था कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। और फिर इसी के अंतर्गत विष्णु को सजा सुना दी गई थी, उसे जेल में डाल दिया गया था। ऐसे में विष्णु पिछले 7 साल से जेल में सजा काट रहा था। अब अचानक से वो लड़की निकल आई है। जी हाँ, वो लड़की जीवित हो गई है। वो लड़की किसी से शादी रचा रही है। जब इसकी सूचना लड़के के माँ को मिली, यानी कि विष्णु की माँ सुनीता को मिली, तो सुनीता ने तुरंत पुलिस को इस बारे में जानकारी दी कि जिस लड़की की हत्या की सजा मेरा बेटा काट रहा है वो लड़की तो जिंदा है और वो लड़की फिलहाल किसी से शादी कर रही है। 7 साल से मेरा बेटा उसकी हत्या की सजा क्यों काट रहा है? फिर ऐसे में पुलिस एक बार फिर से इस पर छानबीन शुरू करती है, एक बार फिर से इस पर जांच करती है और लड़की को ढूंढ निकालती है। जब लड़की को पुलिस ढूंढ निकालती है तो फिर एक बार पिता से पूछा जाता है कि क्या ये आपकी ही बेटी है, और पिता इस बार फिर से हामी भरते हैं, जिसको लेकर पुलिस ये भी कहती है कि वो भी आपकी ही बेटी थी, ये भी आपकी ही बेटी है। आखिर आपकी कितनी बेटियां गायब हो गई थी? अब इस मामले पर लड़के की मां यानी कि विष्णु की मां सुनीता का ये कहना है कि इस पर पुख्ता जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी मेरे बेटे को इतने दिन तक फंसा कर रखा, 7 साल उसके जीवन के बर्बाद किए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल लड़की से जुड़े और भी जांच हो रहे हैं। वहीं ये कहना है सुनीता का, जो कि विष्णु की मां है, और साथ ही लड़की से जुड़े हुए कई लोगों का, कि लड़की का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। वैसे में उसका अफेयर विष्णु के साथ भी शुरू हो गया और लड़की उसके साथ भागना चाहती थी, इसीलिए उसने विष्णु को फंसा दिया और वो उस लड़के के साथ फरार हो गई ताकि घर वालों के सामने लड़की की नाक भी ना कटे कि लड़की हमें छोड़कर चली गई, भाग गई हमारी लड़की। समाज बिरादरी में कहीं से भी घर वालों की बदनामी ना हो, घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश ना करें, घर वालों को लगे कि हमारी लड़की तो मर गई और लड़की किसी और लड़के के साथ दूसरी जगह पर जाकर रह रही थी और उस लड़के से अब शादी भी करने जा रही थी। जब शादी करने की बात सामने निकल कर आई तब माँ ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ये खबर पहुंचाई कि लड़की जिंदा है। माँ पहले भी ये कहा करती थी कि आपने लड़की को लेकर ज़्यादा छानबीन नहीं की है, आपको और ज़्यादा छानबीन करनी चाहिए। मेरा बेटा हत्यारा नहीं है, उसने किसी लड़की की हत्या नहीं की है। लड़का भी लगातार कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर ये बोलता रहा, लेकिन धन्य है हमारी कानून व्यवस्था जो सुनने को तैयार नहीं थी। हमारे देश में जो गुनहगार होते हैं उन्हें 10-10 सालों तक सज़ा नहीं मिलती, कभी कभी तो वो मर जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उनके ऊपर मुकदमा था, उन्होंने हत्या की थी, अब उनको सज़ा मिलने वाली है। लेकिन हमारे देश में जो बिल्कुल मासूम है, जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्हें हर तरफ से फंसाया जाता है। ऐसा आखिर क्यों और ऐसा कब तक चलेगा? क्या ये हमारे कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामयाबी नहीं है? इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।